Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए अगस्त मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोस। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के बाद देन आपके लिए लास्ट ऑफ द रीडिंग क्रिस्टल भी ओपन करेंगे स्कॉर्पियोस, तो पता चलेगा अगस्त मंथ में आपके लिए लकी क्रिस्टल क्या रह सकता है, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पे पहले कार्ड्स ओपन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। देखिए स्टार्टिंग तो हैंग्ड मैन के साथ हो रही है। तो हैंग्ड मैन क्या शो करता है? हैंग्ड मैन बता रहे आपके लाइफ में कुछ चीजें एकदम स्टक हो चुकी हैं, स्टैग्नेंट हो चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में आइडियाज नहीं आते हैं या आपका इंट्यूशन काम नहीं करता है, प्रॉपर आइडियाज आते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज आप बनाते हो, लेकिन शायद फिर भी एनर्जीज वर्कआउट नहीं होती हैं। रिलेशनशिप में आपने अपने साइड से 100% एफर्ट्स लगाए हैं कि आपका रिलेशनशिप सही होना चाहिए, करियर सेट होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों में स्टैग्नेंट सिचुएशन की वजह से या क्लियरेंस आपको नहीं दिया गया है, इस वजह से आप स्टक चल रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है कि आपको लेके कैसा बिहेवियर रखना है, आपको क्लैरिटी कैसे देनी है, आपके साथ रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके जाना है। बट कुछ चीज़ें अभी उनको मेंटल लेवल पे प्रेशराइज कर रही है। ये उनकी फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, या वो मनी वाइज अभी थोड़े से मेंटल लेवल पे परेशान चल रहे हैं। कुछ तो ऐसा मोड उनके माइंड में चल रहा है, उनके सिनेरियो ऐसा बना हुआ है ना कि वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यही चीज आपके साथ है। करियर में क्या दिख रहा है? करियर में आप में क्यूरियोसिटी तो बहुत ज्यादा होती है चीजों को सीखने की, लेकिन एक्शंस की वजह से आप पीछे हट जाते हो। मतलब एक्शन जब लेने का टाइम आता है ना, तो आप स्टेप बैक कर लेते हैं। ठीक है। और मैं एक बात बताऊं, ये कुछ लीडरशिप क्वालिटी का भी कार्ड है। तो लीडरशिप क्वालिटी तो आप में बिल्ड हो रही है, लेकिन वो कब बिल्ड होगी? जब आप लेट गो करना सीखेंगे। तो लेट गो करना आपको सीखना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो आपको भी मेंटल लेवल पे परेशान कर रही होंगी ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज करनी है। ठीक है। और आपकी टेंडेंसी पिछले समय से कैसी बन गई थी कि आप हर चीज में ना निगेटिव एनर्जीज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते थे और पॉजिटिविटी कम देखा करते थे। बट यूनिवर्स यहाँ पे जस्ट आपको अपोजिट एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सन प्रेजेंट है। तो सन क्या शो करता है कि आपके लिए पॉजिटिविटी दी जा रही है, ब्राइट लाइट दी जा रही है, आपका फ्यूचर ब्राइट है, एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो। लेकिन आपका ध्यान कहाँ चला जाता है? निगेटिव मोड में चला जाता है। ऐसा नहीं करना है आपके लिए। ठीक है। मान रही हूँ चीजें अभी थोड़ी सी उलझी हुई नहीं है, स्टक है, बट ये चीज रिलीज होगी, आगे बढ़ेंगी। और देखते हैं स्कॉर्पियो क्या आ रहा है। मैं एक बात बताऊं, आपके पास ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ सकती है। देखिए, और आपके आगे नहीं बढ़ने का रीजन यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया। थोड़ा सा आप इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हैं, या तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं, चॉइसेस ज्यादा हैं, इस वजह से ना आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ओके। तो टू ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप जैसा मूवमेंट चाह रहे थे, आप जैसा बैलेंस बनाना चाह रहे थे ना, वैसा बैलेंस बना पाओगे। जो डिसहार्मनी आपको शो की गई है वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। लाइफ में एक इक्विलिब्रियम आना स्टार्ट हो रहा है। और आप जो अभी स्ट्रेसफुल मोड में चल रहे हो ना, करियर को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, वो स्ट्रेस, वो फियर, वो एंजाइटी आपका रिलीज हो रहा है। जगलिंग सिचुएशन में आप जरूर हैं, लेकिन ये जगलिंग सिचुएशन ज्यादा दिन नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि यूनिवर्स आपको वो इंट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके इंटेंशंस क्लियर हो रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे जगलिंग सिचुएशन की वजह से, तो वो भी डिसीजन ले पाएंगे। फाइनली आप दोनों की एनर्जीज ना एक सिमिलर पेजेस पे आ सकती है। या अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा आ सकते हैं। देन ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको किसके साथ रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और हो सकता है कि आपकी लाइफ एकदम स्लो डाउन हो गई है पिछले समय से, तो एक मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेंटल लेवल पे अपने आप को परेशान मत करिए, अपने आप को ज्यादा ट्रैप करने की जरूरत नहीं है।
और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी साइड। स्कॉर्पियो, क्या एनर्जीज आपकी रहेंगी। 6 ऑफ सॉर्ड, अगेन लेट गो आपको करना पड़ेगा। देखिए फेलियर्स आपने बहुत ज्यादा देखे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप डील कर चुके हैं, आपका मीन्स फायदा भी उठाया गया है। आपको जब हेल्प की जरूरत पड़ती है तब तो कोई हेल्प करने आता नहीं है, और आपको क्या करता है, निगेटिविटी देके जाता है। देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज प्रेजेंट है, क्रोस प्रेजेंट है, तो बता रहे हैं कि आप अभी भी कुछ चीजों को ना लेट गो नहीं कर पा रहे, अपने आप ने पकड़ के बैठ गए हैं। या तो आपने अपने फेलियर्स को पकड़ के बैठ गए, या आपको जो रिजेक्शन दिया गया है आपकी लव लाइफ में आप उसे पकड़ के बैठ गए। वही चीज आपको रिलीज करनी है, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कोई पर्सन आपके लिए इमोशंस बहुत ज्यादा रखते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ओके, तो वो भी कुछ मेंटल प्रेशर को रिलीज करेंगे, देन एक्शन लेंगे, और आप भी मेंटल प्रेशर जो आपने बना रखा है वो रिलीज करने वाले हैं। और ये जो बोट अभी एकदम स्टैग्नेंट हो चुकी है, या सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है ना, तो बोट कहीं ना कहीं मूव होना स्टार्ट होगी। फ्लेक्सिबिलिटी अगस्त मंथ में आप देख पाओगे। बैरियर्स बहुत आ चुके हैं, उन बैरियर्स को कैसे रिलीज करना है ये भी आपने सीख लिया है। तो वही चीज है, फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट हो रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में। डार्क मोड से ना आप एक हैप्पी मोड में जाते हुए दिख रहे हैं, और कुछ लोग ना आपको यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे मेंटल लेवल पे, वो रिलीज हो रहा है। और ये एक नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी भी है, तो आप कुछ पुराने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से मिलने वाले हैं जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले हैं, या किसी को आप फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हैं स्कॉर्पियो। अच्छी बात है, फॉरगिव कर दीजिए, और जैसे आप फॉरगिव करोगे ना वैसे ही आप न्यू बिगनिंग देखेंगे। तो फॉरगिव करना आपको आना चाहिए। देन बॉटम से आ गया 8 ऑफ कप्स। मतलब एक मैं बात बताऊं, ये चारों कार्ड्स एक ही मैसेज ज्यादा दे रहे हैं। ये भी क्या बोल रहे हैं, स्टक नहीं होना है, लेट गो करना है। ये क्या कह रहा है, ऑप्शंस है लेकिन स्टेप लेना है। देन ये चीजें जो आप ट्रैप कर रहे हैं, आपको पकड़ के बैठ गए, रिलीज करना है, वही 8 ऑफ कप्स बता रहे हैं। आगे बढ़ोगे तो सन आपका इंतजार कर रहा है। ये जो कप में फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, जो पैशन आपके रिलेशनशिप में मिसिंग चल रहा था ना, वो पैशन रिबिल्ड हो रहा है, या कोई पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है, या आप किसी के साइड मूव होके जा रहे हैं। दोनों एनर्जीज हो सकती हैं। और सन तो शो कर रहा है कि हैबिटेंस प्रोस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो। तो जो अभी आप फाइनेंशियली वीक चल रहे थे, फाइनेंशियली आप मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। अगेन यहाँ भी वाटर प्रेजेंट है, तो मैं बोल रही हूँ कोई तो पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं, और आपसे कनेक्ट होंगे अगस्त मंथ में। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हैंग्ड मैन के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। हैंग्ड मैन के लिए ग्रेट, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आ गया। तो मैजिशियन बता रहा है जैसा आप सोचोगे, जैसा आप विचार करोगे, वैसी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं। कब प्रेजेंट है तो रिलेशनशिप को भी डील कर रहे हैं। स्वॉर्ड है तो क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन रह सकता है। वॉन है तो एक न्यू बिगिनिंग आप देख रहे हो। मतलब ये एक मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड कार्ड माना जाता है। तो अगस्त के स्टार्टिंग से ही आप में एक ट्रांजिशन आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर रही है, शाइन कर रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में येलोइश मोड प्रेजेंट है। तो वो हैप्पीनेस जो मिसिंग चल रही थी ना, अभी तक तीनों कार्ड्स बता रहे हैं, वो हैप्पीनेस रिगेन करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि ये 1 नंबर का कार्ड है। तो 1 अगस्त से ही चेंज आ रहा है। ओके, वैसे ये हैंग्डमैन किस नंबर को शो कर रहा है, 12 नंबर को, जिससे नंबर 3 बनता है। तो आफ्टर 1 अगस्त और 3 अगस्त आप चेंज देखोगे। तो उलझने अभी होंगी, लेकिन ये उलझने आपकी रिलीज होंगी। जो सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहे, जो आपको रास्ते नजर नहीं आ रहे, वो रास्ता आपको नजर आएगा, वो डायरेक्शन आपको नजर आएगा, या आपके पर्सन, मैंने बताया ना, क्लैरिटी आपको देंगे और आपसे कनेक्ट होंगे। फ्लावर्स वाला मोड प्रेजेंट है, तो फ्लावर्स तो वैसे ही शो कर रहा है हैप्पी मोड में जाने को। अभी देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रेट, मतलब क्या तो भी आपकी एनर्जीज आ रही है, 2 से 10 पे मूव हो रहे हो, और वो भी पेंटिकल के साथ मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। करियर रिलेटेड अगर आप परेशान चल रहे हो ना, करियर में ऑप्शंस बहुत ज्यादा आएंगे कि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सके। फैमिली का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। अगर आपका किसी से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, आपके घर पर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है। कोई फैमिली फंक्शन विद इन अ मंथ अटेंड करने वाले हैं। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो आप फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और
ये क्योंकि पेंटिकल वाइज आप ग्रो कर रहे हो ना, तो आप हाइट्स पे जाने के चांसेस बन रहे हैं। सडन वे में आपके पास काम बढ़ सकता है अगस्त मंथ में, और समय कम रहेगा। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि 24 आवर्स आपके लिए कम पड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा आपका वर्कलोड इंक्रीज हो सकता है। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है, जब आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो जाओगे ना, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो अगस्त मंथ में वही दिख रहा है कि काफ़ी नए लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, या अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हो ना, तो वैसे ही नए लोगों की एंट्री हो ही जाएगी। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिख रही है। अभी देखते हैं 6 ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है स्कॉर्पियो। हेरोफेंट, मतलब देखिए तीनों ऊपर के कार्ड्स आपके थोड़े से स्ट्रगलिंग फेस को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये तीनों कार्ड्स आपके पॉजिटिविटी को डिफाइन कर रहे हैं। हेरोफेंट क्या शो करता है? हेरोफेंट बता रहा है सबसे पहले वेडिंग को, मैरिज को। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है, सक्सेस की आपको दी जा रही है, यूनिवर्स का इंट्यूशन आपको मिलेगा, ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड है, तो विद इन मंथ आप कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं, या फैमिली के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रह सकता है। और हेरोफेंट का आना यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के आने को भी शो करता है। ठीक है, कुछ स्पिरिट्स गाइड आपको यहाँ पे मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग हो रहा है, कोई नई एजुकेशन में आप एंटर हो सकते हैं, कोई नई ट्रेनिंग लेने वाले हैं, या किसी नए कोर्स में भी आप एंटर हो सकते हैं। ईगो बेस्ड जो आप डिसीजन लिया करते थे, या आपके पर्सन ईगो ज़्यादा चला आ रहा था उनमें, या वो कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे थे जो आपको हर्ट कर रही थी एनर्जीज, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है, तो 5 तो वैसे ही चेंज को बता रहा है, चेंज आप देख पाओगे। ठीक है, अपने रूट्स पे काम कर रहे हो, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बना रहे हैं, सक्सेस को गेन कर रहे हो, विक्ट्री वाले मूड में जा रहे हैं। ओके, तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी नजर आ रही है। बॉटम से हर्मिट, लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? जब आप इस टावर मूवमेंट से हील होंगे, टॉक्सिक एनर्जी से हील होंगे। तो हीलिंग करने के लिए क्या करना है? सेल्फ वर्क करना है, अपने लिए समय निकालिए। आप क्या चाह रहे हैं? आपकी लाइफ कहाँ जा रही है? किस डायरेक्शन में आप लेके जाना चाह रहे हैं? किस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? तो ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। तो इस टावर से आप बाहर आ रहे हो फाइनली, है ना। अभी आपको सेटबैक बहुत ज़्यादा मिले होंगे स्कॉर्पियोज, लेकिन यही जो सेटबैक आपको मिले हैं ना, इसी चीज़ से तो आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो हर्मिट एक पॉजिटिव कार्ड ही माना जाता है। अभी ना और देखते हैं अगस्त मंथ में आपके लिए क्या एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही है। क्या कार्ड आ रहा है अगस्त मंथ के लिए स्कॉर्पियो? द बॉक्स। देखिए, बॉक्स एक राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर एक ब्राइट लाइट प्रेजेंट है। मतलब आप इस बॉक्स जो स्ट्रगल आपने फेस किया है, ये जो बैरियर्स की मैं बात कर रही थी, बैरियर को क्रॉस करके आप एक सन वाले मोड में जा रहे हो, प्रीशियस एनर्जी में आप कन्वर्ट हो रहे हैं, लाइमलाइट में आप रह सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं। तो अब ये सेंटर में ही सन है, तो आप इस मोड में चाह रहे हो ना कि चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी एनर्जी ज़्यादा शाइन कर रही है, आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हैं। स्कॉर्पियोस, अभी ओवरऑल कार्ड आपके लिए ओपन करते हैं। अगस्त मंथ में क्या आ रहा है? लवर्स। तो सबसे पहले ऑप्शंस की मैं जो बात कर रही थी, लवर्स वही शो कर रहा है। प्योर लव का कार्ड है, तो प्योर लव वाली एनर्जी में जा रही हो। रियूनियन का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप रियूनाइट हो सकते हैं, अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। सिंगल चले आ रहे हो ना, तो अगस्त मंथ में आपके कंपैटिबल कोई पर्सन मिल रहा है ना, जो आपकी फीलिंग्स समझते हैं, जो आपकी वैल्यू करते हैं, और आप दोनों का कनेक्शन एक ट्रू लव वाला दिख रहा है। बॉन्ड आपका बहुत ज़्यादा प्योर नजर आ रहा है। तो विद इन अ मंथ आपका कनेक्शन किसी पर्सन के साथ मेंटेन हो रहा है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है यहाँ पे? आर्कएंजल गैब्रियल, प्योर वाइट लाइट का कार्ड आ गया, तो पीस आपको दिया जा रहा है। यूनिकॉर्न्स तो है ही आपके साथ, और आर्कएंजल गैब्रियल भी हैं, जो क्या शो करते हैं? जो आपको ब्लेसिंग्स देने आए हैं, जो आपको पीस देने आए हैं, जो आपको ब्राइट लाइट में ले जाने आए हैं। ठीक है, मतलब आपको वो सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है जो आप डिजर्व करते हैं, और जिसके लिए आप इतने समय से मेहनत करते आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स को इकट्ठा करने का कार्ड है ये। ओके, अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है स्कॉर्पियो। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे जो स्टोन आया है रोज क्वार्ट्ज, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप, तो मैं पहले बता चुकी हूँ लवर्स के साथ कि आपका रिलेशनशिप किसी पर्सन के साथ मेंटेन हो रहा है, ठीक है। आपकी कंपनी मतलब लोगों की जो कंपनी रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, न्यू फ्रेंड्स बन रहे हैं, आप कुछ हैप्पी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने पर्सन के साथ या फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे लिखा है रोमांस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इंक्रीज हो रहा है, हार्ट आपका ओपन हो रहा है न्यू कनेक्शन बनाने के लिए या रिलेशनशिप को, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। ओके, तो आपकी लविंग रिलेशनशिप तो क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ज़्यादा आती हुई दिख रही है, इंजॉयबल मोड में आप जा रहे हो, हैप्पी मोड में जा रहे हो। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो ऑब्वियसली आप देख ही रहे हो हार्ट का स्टोन है, रोज क्वार्ट्ज है, तो आपके न्यू कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप बनने के चांसेस बन रहे हैं अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, या आपके रिलेशनशिप में जो कोई प्रॉब्लम आ रखी है, कोई इशू आ रखा है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, एक बॉन्ड आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लाने का काम करता है, डीप कनेक्शन आपका किसी पर्सन के साथ बन पाता है, फीलिंग्स आप समझ पाते हो। और यहाँ लिखा है कल्टिवेट योर फ्रेंडशिप्स, तो ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ये चेंजेस लेके आए। अगर आपकी फ्रेंडशिप भी स्ट्रांग नहीं हो पाती है ना, तो आपकी फ्रेंडशिप कनेक्शंस को स्ट्रांग बनाता है। ओके, और कुछ ऐसे ऑप्शंस आपकी लाइफ में लेके आएगा रिलेशनशिप वाइज जो आपके कंपैटिबल भी होंगे, आपकी थिंकिंग भी मैच करती होगी और कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी से भी रिलीज करेगा। मतलब पॉजिटिव एनर्जीज को गेन कर पाओगे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के थ्रू, प्रोटेक्शन के थ्रू ना। आप एक ऐसे मोड में जाओगे ना जहां पर आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं, ठीक है, अपनी वर्थ समझ रहे हो, और आप अपनी वर्थ समझना स्टार्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिक लोग आपकी वैल्यू समझेंगे, वर्थ समझेंगे, तो आपकी यहाँ पे वर्थ इंक्रीज ही हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। करियर वाइज आप डल चल रहे हो या हेल्थ रिलेटेड कोई मैटर चला आ रहा है ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।